ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 22 जून 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 15 दिसंबर 2005 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का शीर्षक है अब स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। बहुत ही पावरफुल मुरली है जिसमें बाबा ने स्नेह और सहयोग की बात की है। तो आज निराकार बाप अर्थात शिव बाबा अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। वैसे तो सारे संसार के जितने भी बच्चे हैं सब भगवान के बच्चे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं जो भगवान के बच्चा नहीं है। लेकिन जो परमात्म प्यार के अधिकारी सब नहीं है, बच्चे सब हैं लेकिन अधिकारी कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। सबको प्राप्त नहीं होता है अधिकार। और ये अधिक परमात्म प्यार निस्वार्थ है, इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। दुनिया में जब लोग प्यार करते हैं तो एक दो के प्यार में कोई ना कोई कंडीशन होती, शर्त होती है ना। प्यार में वैसे शर्त होनी नहीं चाहिए, लेकिन लोग शर्तों पर प्यार करते हैं। तुमने ये किया तो प्यार करेंगे, तुमने ये दिया तो मेरा प्यार है, नहीं तो नहीं है ना। भगवान का प्यार निस्वार्थ प्यार होता है, अनकंडीशनल प्यार होता है। तो आज नि शब्द को भी बाबा ने यूज किया। निस्वार्थ, निराकार, निरहंकारी, कोई स्वार्थ नहीं है और परमात्मा निराकार है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, उसको कोई अहंकार नहीं है। अब हमें अगर बाप समान बनना है तो हमारा भी प्यार सबके साथ कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ होना चाहिए। हमें हर समय निराकारी स्थिति का अनुभव करना चाहिए और हमें निरअहंकारी होना चाहिए, किसी बात का अहंकार नहीं। देखो, मनुष्य आत्मा शरीर में आने के कारण कोई न कोई स्वार्थ में आ जाती है। थोड़ा बहुत ये मैंपन आ जाता है, कोई परिवारवाद आ जाता है, कोई कुछ ना कुछ स्वार्थ आ जाता है। लेकिन परमात्म प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता और सबके लिए एक जैसा होता है। इसलिए बाबा कहता है परमात्म प्यार जो है ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। अगर इस ब्राह्मण जीवन में प्यार का अनुभव नहीं किया तो क्या अनुभव किया? अगर परमात्म प्यार कम है तो ब्राह्मण जीवन हमारा सूखा लगेगा, रमणीक नहीं लगेगा। देखिए, ये राजयोग मेडिटेशन कोर्स सूखा नहीं है, लेकिन कई लोग इसको सूखा बना देते हैं। कहेंगे हमारे जीवन में कोई रस नहीं है। रस लो ना, रस लोगे तब तो रस रहेगा। और जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ सब कुछ सहज हो जाता है। मेहनत नहीं, मेहनत और मोहब्बत। मोहब्बत है तो मेहनत नहीं, और मेहनत है तो फिर मोहब्बत नहीं होगी। तो हमें चेक करना है कि हमें परमात्मा प्यार कैसा अनुभव होता है। मेहनत का अनुभव तो नहीं होता है। देखिए, परमात्म प्यार किसी भी साधन के ऊपर, कोई भी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, उसकी आकर्षण में नहीं आएगा। परमात्म प्यार में आत्मा उसके लब में लीन रहती है। इसी को दुनिया में लोगों ने कह दिया कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, आत्मा परमात्मा के लब में लीन हो जाती। इसको ही उन्होंने कहा, अगर वो परमात्मा में आत्मा लीन हो जाए तो फिर आत्मा की तो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो बाबा ने कहा चेक करो कि आप कितना लवलीन बने।
अब जो लवलीन हो गए उन बच्चों की बाबा ने निशानी बताई, क्या हो गए वो सदा परमात्म फरमान में सहज चल लेंगे। उनको भारी नहीं लगेगा कि बाबा ने कहा है तो हमको चलने में कोई तकलीफ हो, नहीं। फरमान में रहेंगे और देह भान को कुर्बान कर देंगे। देखो, प्यार में कुर्बानी कोई मुश्किल नहीं होता। प्यार में लोग क्या क्या करते हैं। तो प्यार में सबसे बड़ी कुर्बानी परमात्मा ने क्या कहा, योगी भव पवित्र भव। बाबा के बनते ही ये 2 वरदान बाबा हमको दे देता है। ये 2 वरदान हमें याद हैं। देखो, भगवान बच्चों से प्यार करता है, इसलिए उनकी मेहनत नहीं दे सकता है, क्योंकि 63 जन्म तो हमने बहुत मेहनत की। अब कम से कम ये अलौकिक जन्म मेहनत से तो मुक्त हो, अतीन्द्रिय सुख का तो अनुभव हो। अच्छा, हम कितना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं वो हमें अपनी चेकिंग करनी है। देखो, जब प्यार में कोई होता है तो सामने वाले का फरमान जरूर मानता है, उसको अच्छा पड़े, सस्ता पड़े, महंगा पड़े, कठिन हो, आसान हो। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो कहीं न कहीं परमात्मा के प्यार में परसेंटेज है, कहाँ न कहाँ लीकेज है। तो आज 2 लीकेज बाबा ने बताई। एक लीकेज हमारी है पुराने संस्कार की आकर्षण, पुराने संसार की आकर्षण और पुराने संस्कार की आकर्षण। मतलब संसार और पुराना संस्कार, ये दोनों अगर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो मतलब लीकेज है। पुराना संस्कार मतलब पुरानी आदत, देहाभिमान की आदत, ज्यादा बोलने की आदत, गुस्सा करने का संस्कार, चीखने का संस्कार, चिल्लाने का संस्कार, ये सब पुराने संस्कार। शरीर देखने का संस्कार, इधर उधर की क्या बोलते हैं, चुगली करने का संस्कार, पर चिंतन का संस्कार, झरमुई झगमुई करने का संस्कार, ये सब पुराने संस्कार है। और पुराना संसार क्या है? लौकिक बातें याद आना, पुरानी बातें ध्यान में रखना, संबंधों में बुद्धि चली जाना, पदार्थों में बुद्धि चली जाना, मेरा तेरा, ये सब पुराने क्या होते हैं, संसार हैं। अब अगर ये दोनों में बुद्धि जा रही है, इसका मतलब दोनों में कहाँ ना कहाँ लीकेज है। और अगर लीकेज है तो बाप समान नहीं बन सकते। लक्ष्य है ना बाप समान बनने का, तो चेक करना पड़ेगा कि मेरे संस्कार बाप समान कौन कौन से बने, ये चेक करना पड़ेगा ना। जैसे बाबा के संस्कार क्या, हर एक आत्मा को स्नेह रूप में समान स्वरूप में देखता है, एक को कम एक को ज्यादा नहीं देखता है। ऐसे ही हमारा है। हमारे संस्कार कौन से हैं? अगर देखा जाए तो हमारे आदि और अनादि संस्कार श्रेष्ठ हैं, पवित्रता के हैं, है ना। तो आप देखो, अगर तो हमारे अनादि और आदि संस्कार और अंत में अभी ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार हैं। और जो गड़बड़ वाले संस्कार हैं वो हमारे मध्य के हैं। देखो, द्वापर युग से लगा के कलयुग युग तक तो ये हमारे गड़बड़ संस्कार हुए, लेकिन ज्यादातर तो अच्छे संस्कार हुए, चाहे आदि के हो या अनादि के हो, है ना। तो लक्ष्य जब बाप समान बनने का है तो हर आत्मा के प्रति हम कितना उदारचित हैं, हर आत्मा के प्रति कितना स्नेह और सहयोगी बने, है ना। सहयोगी बनने का मतलब क्या हुआ? सहयोगी बनने का, स्नेही बनने का एक ही मतलब है कि हम नहीं सोच सकते कि आत्मा ये नहीं बदल सकती, इस आत्मा के संस्कार तो अच्छे नहीं है, ये आत्मा तो है ही ऐसी, ये आत्मा तो चेंज होगी नहीं, है ना। इसका तरीका बाबा ने जो आज कहा कि परमात्मा से प्यार, लवली, मेहनत का कारण क्या है? लवली बने हैं, परमात्मा के लवलीन नहीं बने। लवली और लवलीन में फर्क है। लवलीन फुल है और बाबा हर बच्चे को लवली समझता है।
लवली तो है, प्यार तो बाबा सबसे करता है ना। देखो, एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान, लास्ट नंबर है। फिर भी भगवान किसी का अवगुण देखता है, किसी की कमी कमजोरी देखता है? नहीं। बाबा जानता है सब लाडले हैं, सिकलते हैं, मीठे हैं, इस दृष्टि और वृत्ति से देखते हैं, क्योंकि बाबा को पता है इस वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर आत्मा भी महावीर बन जाएगी। अगर बाबा शुरू शुरू में आया होता और हमें देखता, हम कैसे थे? हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं थे, बहुत गंदे थे, लेकिन बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, तुम सत्विकी आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो। और धीरे धीरे इन्हीं बातों के द्वारा हम वैसे बन गए। तो ये वाली मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम मोहब्बत में हैं तो ऐसा कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो बाबा कहता है अपनी श्रेष्ठ वृत्ति, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। कहते हैं पत्थर भी पानी बन जाता है, पिघल जाता है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है। तो बाबा कहता है जब प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हो तो क्या आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकते हो? चैलेंज के लिए प्रकृति को परिवर्तन करेंगे और आत्माओं को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बाबा कहता है श्रेष्ठ भावना, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो सोचो हमारी कितनी शुभ कामना है, चेक करना। एक दो के प्रति जब तक शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना नहीं रहेगी तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। भले सामने वाली कोई आत्मा कमजोर हो, बाबा कहता है चाहे संस्कार कमजोरी के हों, लेकिन आप क्या करो? स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी भी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हो। एक दो को क्या करना पड़ेगा? सहयोग का हाथ मिलाना पड़ेगा, सहयोगी बनना पड़ेगा। बाबा ने देखो क्या कहा, शिक्षा नहीं दो, सहयोग दो, स्नेह भरा सहयोग दो। न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, तब विजय माला में आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो क्या होता है कि जब हम शिक्षा कब देते हैं किसी को? जब कोई गलती करता है उसी टाइम शिक्षा देते हैं। वो शिक्षा देने का कोई समय होता नहीं। दूसरा, शिक्षा हम कम देते हैं, उपदेश ज़्यादा देते हैं। तो कहेंगे उपदेश मत दो, हमको भी मालूम है, लेकिन हमें क्या करना है? शक्ति देना है। शिक्षा नहीं देना है, स्नेह देना है, शक्ति देना है। न्यारा नहीं बनना है, किनारा नहीं करना। नहीं तो क्या होता है, कई बार फिर क्या उन आत्माओं से हम किनारा कर लेते हैं। क्या करो? सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार क्या है? विजय माला है। हर एक मणके के साथी सहयोगी है, तब तो माला कच्ची विजय माला कैसे बनती है? एक से तो बन नहीं सकती। मणके से मणका लगता है तब माला बनती। तो हमें देखे नहीं तो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी आत्मा की कमी कमजोरी देख लेते हैं तो उसका क्या करते हैं? पहले चिंतन करते हैं, फिर उसका वर्णन करते हैं, लोगों के सामने बखान करते हैं। तो कुछ नहीं होने वाला है, फिर वो आत्मा नहीं बदलने वाली है। अगर आत्मा को बदलना है तो क्या करो? जो बाबा कहता है ना कि वो मीठा है, लाडला है, सिकलदा है, इस वृत्ति से देखते हैं तो बदलता है। हमारी देखने की वृत्ति कैसी हुई है वो चेक करना है। देखो, संस्कार किसी में कमी कमजोरी के हो सकते हैं, लेकिन वो कमी कमजोरी के संस्कार को ठीक करना किसका काम है? आप वैसे भी देखो, जब आपका कोई खास होता है लौकिक में भी, तो आप उसकी कोई कमजोरी जानते हैं तो उस कमजोरी का गायन नहीं करते, छिपाते हैं, और उसकी कमजोरी को अपनी कमजोरी समझते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इसकी कमजोरी दूर हो जाए। तो ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में भी अगर कोई आत्मा कमी कमजोरी है तो उसकी कमी कमजोरी को दूर करो। कैसे दूर करेंगे? उसके अंदर वो शक्तियां भरो, उसके अंदर प्यार करो उसको, है ना? तो उसके अंदर की वो कमजोरी दूर होगी। नहीं तो आसान नहीं होगा। अगर हम उसकी कमजोरी का बखान करेंगे तो नहीं होगा, दूर नहीं होगा।
तो मेहनत करनी है। अगर मैंने संकल्प भी किया कि आत्मा तो ऐसी है, बदल नहीं सकती, तो फिर कमजोर ही रहेगी ना वो आत्मा। भगवान ने हमें कैसे बदला, तो वही हमें करना। बाबा कहता है कोई कमजोर न रहे, क्योंकि आप तो कोटों में कोई हो, चाहे लास्ट दाना है, लेकिन है तो कोटों में कोई। बाबा हमारा टाइटल याद दिलाता, क्या है हमारा टाइटल? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो जो सर्वशक्तिमान है वो क्या करेगा? एक दो को शक्ति की लेन देन करेगा ना, और जब आप शक्ति की लेन देन करेंगे तो आत्मा कमजोर नहीं रहेगी। जैसे मान लो कोई आत्मा कमजोर हो, तो हमें उसके संस्कार चेंज करने की शिक्षा नहीं देनी। हमें क्या करना है? हमें सकाश दे करके उस आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। जब वो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी तो संस्कार तो उसके अपने आप बदल जाएंगे। तो हमें क्या करना है? बाबा ने कहा जैसे नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हो, तो एक दो को क्या करो? गुणों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके वाणी द्वारा संदेश देते हो ना, बाबा कहता है, वैसे कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। कमजोर को सहयोग देना कल्याण के वायुमंडल द्वारा, ये गुणों की गिफ्ट दो। गिरे हुए को बाबा कहता है गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा उठाओ। ये नहीं सोचो ये ऐसा है ऐसा है, नहीं। ये सब आत्माएं प्रभु प्यार की पात्र हैं। भगवान को जानना है, पहचानना है। हम नहीं कह सकते कि आत्मा को 1000 बार समझाया नहीं सुधरती। ये कहने का आपको राइट किसने दिया? कह नहीं सकते आप। ये अगर आप कह रहे हैं तो आत्मा की इंसल्ट कर रहे हैं। वो आत्मा सुधर नहीं सकती। बाबा ने कहा सोचो ये विजयी बनने वाली आत्मा है, कोटों में कोई आत्मा, ये दृष्टि रखो। तो बाबा कहता अभी वृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल चेंज करो। ये नवीनता लेकर के आओ, कमजोरी नहीं देखो, उमंग दो, उत्साह दो। ऐसा संगठन तैयार करना पड़ेगा। अभी ये मेहनत का काम है, आसान नहीं है। नहीं तो हमें क्या होता है, एक दो की कमी कमजोरी दिखाई देती है। वैसे मैं आपको बताऊं, यदि आपको किसी की कमी कमजोरी दिखाई देती है ना, तो कमी कमजोरी आपके अंदर है, नहीं तो दिखाई नहीं देगी। ये अच्छी तरह से हमें समझना, ये बहुत बड़ी सूक्ष्म बात है। कमी कमजोरी है तभी दिखाई देगी। ऐसा है क्या? हमारे अंदर है तो दिखाई देगी। तो हमें ये मेहनत करनी है, लक्ष्य रखना है, लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करने, तब लोगों को लगेगा हमारे इष्ट आ गए, पूज्य आ गए। नहीं तो जब इतनी कल्याण की भाषा नहीं होगी तो कहां से कौन पूज्य समझेगा। आज तो बाबा कह रहा है कि अब प्रकृति भी तंग हो रही, प्रकृति को भी शांत बना दो। और जब प्रकृति को हम बदल सकते तो क्या आत्मा को नहीं बदल सकते? आज बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया कि दुनिया में दो जो स्वस्थ रहना चाहते हैं वो दो बातों का ध्यान रखते हैं। एक एक्सरसाइज का ध्यान रखता है और दूसरे भोजन का ध्यान रखते हैं, है ना? यही दो बातें ध्यान रखते हैं। भोजन शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, आजकल लोग कहते हैं। और एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जो भी करें, कल योगा डे करके आए। इसी प्रकार से बाबा कहता है कि तुम क्या करो, तुम्हारे लिए भी दो बातें हैं। एक मन की एक्सरसाइज करो और दूसरा संकल्पों का शुद्ध भोजन करो। तो मन की एक्सरसाइज क्या है? अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अब फरिश्ता सो देवता, ये बार बार करो। ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, इसकी बार बार एक्सरसाइज करो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध भोजन, है ना? मतलब शुद्ध, सबसे शुद्ध भोजन क्या? मुरली है ना? अच्छी अच्छी बातें सुनना, अच्छा अच्छा लिटरेचर सुनना। अगर व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प चले तो ये मन का शुद्ध भोजन। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। बाबा ने कहा दोनों करना आता है ना, जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप में बन जाओ। वो हम बन सकते हैं क्या? जब शुद्ध संकल्प क्रिएट कर सकते हैं तो हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो ये हमें मेहनत करनी है, तब विश्व में झंडा फहराएगा बाबा का, ऐसे नहीं फहराएगा। तो ये हमें बहुत आवश्यक रूप से ध्यान देनी है।
आज के वरदान के ऊपर आते हैं। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। वैसे भी जब कोई कर्म करना होता है अच्छा तो कहते हैं मौन में चले जाओ, तो मन का मौन है ना। जैसे बाबा ने कहा पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए, मतलब कई लोग रखते हैं ना मौन व्रत, टाइम बच गया था। ऐसे बाबा कहता है मन का मौन रखो, जिससे व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं। जैसे मुख से आवाज न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए, ये मन का मौन है। एक्चुअल मन का मौन ये नहीं है कि हम मुख से बोल नहीं रहे, ठीक है वो भी अच्छा है, लेकिन एक्चुअल मन का मौन क्या है कि हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प आए ही ना, तो समय बच जाएगा। और मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना की कम आवश्यकता होगी, सिद्धि ज़्यादा होगी। साधना चाहिए, सिद्धि चाहिए, तो सिद्धि के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। मेहनत करनी क्या है, व्यर्थ संकल्प नहीं चले, उसके लिए मन का मौन रखो। बाबा ने कहा जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। और विधि से ही सिद्धि मिलती है, हम सबको अच्छी तरह से पता है, तो हमें ये मेहनत करनी है। और जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। इसका मतलब हमारी समर्पण स्थिति से ही सबका सहयोग मिलता है। और बाबा कहता है अनेक प्रकार के व्यक्ति वैभव अथवा अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते भी क्या होना चाहिए, आत्मिक भाव और नासक्त भाव होना चाहिए। किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तब ये वैभव वस्तुएं अनासक्त के आगे दासी के रूप में होंगी, आसक्ति वालों को फंसा देंगी। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि कोई भी कैसी भी आत्मा हो, हर एक आत्मा के प्रति हमें शुभ भावना शुभकामना रखनी है, एक दो के सहयोगी बनना है, स्नेही बनना है, पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से मुक्त रहना है। कोई कैसी भी आत्मा हो, हर एक को गुण और शक्ति की हमें गिफ्ट देनी ही है। ये कभी नहीं सोचना है आत्मा नहीं बदलेगी। जैसे बाबा ने क्या किया है, हर एक आत्मा को यही सोचा है कि मेरा लाडला बच्चा है, सिकलदा बच्चा है, मीठा बच्चा है। इसी प्रकार से हमें दृष्टि और वृत्ति से हर एक आत्मा को खाली शिक्षा नहीं देनी है, सहयोग देना है, शक्ति देनी है, तब सामने वाली आत्मा बदलती जाएगी। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।